छतरपुर जिले के प्रसिद्ध महंत श्री कमलेशदास बब्बाजू महाराज संस्थापक संसदीय महाराज आश्रम छतरपुर, संत श्री बब्बाजू महाराज आश्रम यहाँ के संस्थापक सर्वविदित विगत 53 वर्षों से यहाँ निवासित है। महाराज की कृपा से यहाँ 14 मंदिर स्थापित हुए हैं। पहले स्थल सबको पता है कि यहाँ असामाजिक तत्वों के अड्डों के नाम से जाना जाता है तथा आज जो किसी पर्यटक स्थल से कम नहीं जाना जा सकता है। यह सर्वविदित है। सावन के महीने में शुक्ल के पक्ष में नाग पंचमी के दिन और 1965 में इस आश्रम की स्थापना हुई थी, जो आज यह उस पर समय विरासत कालीन महाराज कालीन जू देव थे। उनके सानिध्य में विद्वान संत समाज और पूरे क्षेत्रवासी जनता की सानिध्य में महाराज जू की यहाँ प्रतिष्ठित किया गया था। आइए सुनते हैं M.K. विश्वकर्मा जी के साथ, जो कि महाराज बब्बाजू संस्थापक मीडिया के सामने कैसे बातचीत सुनी गई और सुनी है, और मीडिया के ही सामने उन्होंने कैसे रूबरू हुए हैं। आइए सुनते हैं। बब्बाजू, आपका नाम? हमारा नाम श्री महंत कमलेशदास बब्बाजू महाराज संस्थापक संसदीय महाराज आश्रम छतरपुर। कौन सा स्थान है जहाँ पर आप मानती करते हैं? ये संत श्री बब्बाजू महाराज आश्रम है। यहाँ की हम संस्थापक है, सर्वविदित है। विगत 53 वर्षों से हम यहाँ निवासरत है। महाराज के श्री चरणों की कृपा से यहाँ 14 मंदिर स्थापित हो चुके हैं। पहले ये स्थान सबको पता है कि यह असामाजिक तत्वों की अड्डों के नाम से जाना जाता है था। आज जो किसी पर्यटक स्थल से कम नहीं आंका जा सकता है, ये सर्वविदित है। इस स्थान की स्थापना कितने समय पूर्व हुई थी? ये संध्यान हो तो संधि बता दें। नहीं, ये जो है श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में नाग पंचमी के दिन और 1965 में इस आश्रम की स्थापना हुई थी, जो यहाँ पे उस समय पे रासत कालीन महाराजा भवानी सिंह जी देव थे। उनके सानिध्य में विद्वान संत समाज और पूरे क्षेत्रवासी जनता के सानिध्य में महाराज जी को यहाँ पदस्थ किया गया था। आप यहाँ पर कब उसी सन में? नहीं, हम वर्ष वैसे तो पुजारी नियुक्त हुए। हम आपसे निवेदन करें, सन 58 में हमारे पिताजी यहीं पे थे, धर्मदास जी ADIS पद के ऊपर थे, और यहीं पे हमारे फूफा जी श्री लक्ष्मी नारायण वो डिप्टी कलेक्टर थे, और नर्मदेश्वर मंदिर के पास में हम लोग महाराज साहब की कोठी थी, उसमें रहते थे। बहुत समय पे महलों में कलेक्ट्रेट लगती थी, तो हमारा पूरा परिवार महाराज जी को अपना गुरु मानता था। उसी सानिध्य में हमने भी यहाँ से शिक्षा दीक्षा की। सन 1977 में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष था, संयोजक था, और सर्वविदित है कि 20 वर्ष मैंने नए मोहल्ला में RSS की शाखा का प्रमुख रहा। 2 वर्ष द्वितीय संघ शिक्षा वर्ग प्राप्त भी हूँ, और क्या हुआ यहाँ पे क्या किया ये सर्वविदित है। यहाँ मंदिर पर आपके सहयोगी कितने लोग हैं? मंदिर में हमारा सहयोग तो मृत्यु लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक, किसी का तन से किसी का मन से, जितने तन से वो यहाँ पर तन से तो हमारी समझ से हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आप दीपावली के शुभ अवसर पर यहाँ छतरपुर के क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहते हैं? विगत 53 वर्षों से वैसे तो प्रत्येक अमावस्या पे यहाँ पर श्री महाराज का महाअभिषेक और विभिन्न देवी देवताओं का किया जाता है। इस बार दीपमालिका के समय पे सबको सुख समृद्धि शांति
समृद्धि की कामना करते हुए जानलेवा बीमारियों से निजात पाने के लिए यहाँ महाराज जी का महाअभिषेक और विभिन्न देवी देवताओं का अभिषेक जो है मेरे सानिध्य में और ट्रस्ट के सदस्यों के सानिध्य में, विद्वान पंडित संत महात्मा पुजारी श्रद्धालु भक्तों के सानिध्य में हुआ, जिसमें प्रसाद वितरण, कन्या भोज, भंडारा आदि किया जाता है। और उसी उपलक्ष्य में क्योंकि वर्तमान में बड़ा हर्ष का विषय है, उस प्रकार से हम सब अपने क्षेत्रवासियों से और प्रदेशवासियों से और जहाँ जहाँ पे हमारे देश में चुनाव हो रहे देशवासियों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जैसे कोई अपना कोई अन्नदान करता है, कोई धन दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई औषधि दान करता है, यहाँ तक कि कोई अंगदान करता है, तो हम तो सबसे ये निवेदन करेंगे कि जो अपना ये मतदान है तो ये इन समस्त दानों से महान है। माने इसलिए इससे हमारे देश की, प्रदेश की, हमारे क्षेत्र की नींव भरी जाना है। उज्जवल भविष्य के निकट आने वाले भविष्य में हमारी भावी पीढ़ियों के लिए, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे प्रदेश की जनता के लिए, हमारे देश की जनता के लिए कि इसका रखरखाव, इसकी सुरक्षा, इसकी व्यवस्था, इसकी देखभाल कौन अच्छे ढंग से कर सकता है, जिसके लिए हम सबके हाथ जोड़ के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो प्रत्याशी व्यक्तिवादी ना हो, स्वार्थवादी ना हो, जातवादी ना हो। शासन की योजनाओं का कोई लाभ मिल रहा क्या? शासन की योजनाओं का लाभ हमें ये मिल रहा है कि आज 53 वर्ष है, ना यहाँ पुजारी का कोई दूसरा आवेदन है, ना दूसरा दावेदार है। एसडीएम कोर्ट में लंबित है, सर्वविदित है। यहाँ का किसी भी प्रकार से ना कोई सरकारी ट्रस्ट है। शासन ने आपसे कुछ मदद मांगी आपने? शासन से कई बार जितने भी कलेक्टर आए हैं श्रीमान जी, मैं भी कोरोना काल में भी सदस्य रहा, शांति समिति का सदस्य हूँ। जितने मीटिंग होती सब में हम आमंत्रित किए जाते। और फिर यहाँ आश्रम का खर्च कौन हिसाब से चलता है? आश्रम का खर्च हम आपसे निवेदन करें, 1 साल से हम कंगाली की अवस्था में जूझ रहे हैं। इसके पहले हमारे पिताजी वगैरह थे और भी थे, हमारी माताजी को भी पेंशन मिलती थी। और हम अहंकार अपमान की भाषा नहीं बोलना चाहते हैं, इतना ज़रूर निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पे हमने सबके लिए जनहित, समाजहित, धर्महित, न्यायहित और कल्याण के लिए 6 करोड़ के लगभग खर्च कर दिया है। और बदले में हमें क्या मिला कि 30 साल से पुराने